हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज है 6 जुलाई और आज की इस वीडियो में हम 6 जुलाई से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आप लोगों को हमारे किसी भी नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और देखिए, आज का ये करंट अफेयर सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों का एक कन्फ्यूज़न दूर करना चाहती हूँ। कल मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि यूनाइटेड नेशन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि ये बने हैं इंद्रमणि पांडे, और कुछ दिन पहले मैंने आप लोग पढ़ाया था कि यूनाइटेड नेशन में भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि ये बने हैं टी.एस. तिरुमूर्ति। तो देखिए, इसमें आप कन्फ्यूज़ हो सकते हैं, इसलिए मैं आप लोग बता दूँ कि जो इंद्रमणि पांडे हैं ये बनाए गए हैं यूनाइटेड नेशन के जेनेवा में भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि, जबकि जो टी.एस. तिरुमूर्ति हैं ये बनाए गए थे यूनाइटेड नेशन के न्यूयॉर्क में भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि, तो जेनेवा में और न्यूयॉर्क में। तो इसलिए आप इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हाल ही में किसके द्वारा धम्म चक्र दिवस 2020 समारोह का उद्घाटन किया गया है? तो देखिए, इस समारोह का उद्घाटन अभी हाल ही में यानी कि 4 जुलाई को किया गया है प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी के द्वारा। और देखिए, ये जो दिवस है ये उत्तर प्रदेश के सारनाथ में मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? तो भगवान बुद्ध के जो पहले 5 शिष्य थे उनके उपदेशों को चिन्हित करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। भगवान बुद्ध, जिन्हें कि बौद्ध धर्म का प्रवर्तक भी माना जाता है, और इन्होंने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था, जिसे कि धर्म चक्र परिवर्तन भी कहा जाता है, और इसलिए सारनाथ में ये दिवस मनाया जाता है। भगवान बुद्ध की बात हम कर ही रहे हैं तो इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं जो कि एग्जाम का पार्ट बन सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने बताया है कि इनका जो पहला उपदेश था सारनाथ में, इसे कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तन। इनके जो गृह त्याग करने की घटना है ये कहलाती है महाभिनिष्क्रमण, जबकि जब इनकी मृत्यु हुई थी कुशीनगर में तब इनकी मृत्यु की घटना ये कहलाती है महापरिनिर्वाण। तो ये भी आप याद रखेंगे। अब हम डिस्कस कर लेते हैं प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी के द्वारा ये भारत के किस क्रम के प्रेसिडेंट हैं? तो ये हैं 14th क्रम के प्रेसिडेंट, और ये हैं कानपुर से। और इनकी पहली विदेश यात्रा क्या थी? तो इनकी पहली विदेश यात्रा थी जिबूती। साथ ही अभी हाल ही में यानी कि जब ये क्रोएशिया की यात्रा पर गए थे तो इन्हें क्रोएशिया के हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ग्रैंड ऑर्डर ऑफ टॉमिस्लेव से भी सम्मानित किया जा चुका है। यदि आप पॉलिटी से रिलेट करना चाहें तो देखिए, जो राष्ट्रपति का पद है ये लिया गया है यूएसए से, और भारतीय संविधान में इसका उल्लेख है आर्टिकल 52 से लेकर के 62 तक, जिसमें कि इम्पॉर्टेंट है आर्टिकल 61, जिसमें कि राष्ट्रपति के महाभियोग के बारे में बताया गया है। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में 2 बार के ओलंपिक बैडमिंटन चैंपियन जिनका नाम है लिन डैन, ये रिटायर हो चुके हैं। तो क्वेश्चन ये है कि ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? ये बिलोंग करते हैं चाइना से। और देखिए, ये वर्ल्ड के नंबर 1 प्लेयर भी रह चुके हैं और 2 बार ओलंपिक बैडमिंटन चैंपियनशिप भी इन्होंने जीती है। 20 साल लंबा शानदार इनका करियर रहा था, जिस दौरान 2008 में इन्होंने बीजिंग और 2012 में लंदन खेलों में ओलंपिक सिंगल का टाइटल अपने नाम किया था, और अब ये रिटायर हो चुके हैं। आप मैप में देख सकते हैं चाइना की लोकेशन, ये स्थित है एशिया महाद्वीप में। सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश ये है चाइना ही। दूसरे स्थान पर आता है भारत का स्थान। चाइना की कैपिटल क्या है? तो ये है बीजिंग, और इसी बीजिंग में हेडक्वार्टर स्थित है संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का। करेंसी क्या है? रेन मिनवी। और प्रेसिडेंट कौन है? तो ये हैं सी जिनपिंग। भारत और चाइना के बीच एक एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है हैंड इन हैंड, और ये आयोजित की गई थी दिसंबर 2019 में ही मेघालय के उमरोई में। एक और चीज़ है जो कि आप करंट से रिलेट कर सकते हैं, अभी हाल ही में भारत सरकार के द्वारा चाइना के 59 ऐप्स को बैन कर दिया गया है। साथ ही एशिया की जो सबसे लंबी रिवर है जिसका नाम है यांगची रिवर, ये प्रवाहित होती है चाइना में ही। जैसे कि भारत की सबसे लंबी नदी ये है गंगा नदी, एशिया की है यांगची रिवर, और यदि पूरे वर्ल्ड की पूछा जाए तो ये है नील नदी, जो कि प्रवाहित होती है अफ्रीका महाद्वीप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्री ने स्कूली बच्चों के लिए फिट है तो हिट है इंडिया का शुभारंभ किया है? तो देखिए, इसका शुभारंभ भी हाल ही में किया गया है रमेश पोखरियाल और किरण रिजिजू जी के द्वारा। रमेश पोखरियाल जो कि प्रेजेंट टाइम में हमारे एचआरडी मिनिस्टर हैं, और किरण रिजिजू जी जो कि प्रेजेंट टाइम में हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं। क्योंकि ये जो पहल है फिट है तो हिट है इंडिया, ये इन दोनों ही मंत्रालयों की पहल है। और अभी हाल ही में जो सीबीएसई है, सीबीएसई यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन,
इसने ये घोषणा की है कि इस अभियान के तहत फिट इंडिया एक्टिव डे कार्यक्रम में स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए फिटनेस सेशन की नई क्लास स्टार्ट की जाएगी, ताकि फिटनेस के प्रति अवेयरनेस बढ़ाई जा सके और अपने फिटनेस का जो कंट्रीब्यूशन है ये स्पोर्ट्स में दिखाया जा सके, और इसी के लिए ये लॉन्च किया गया है। देखिए यहाँ पर मैंने टर्म यूज़ किया है CBSE, तो इसे आप यदि करंट से रिलेट करें तो हाल ही में CBSE के नए चेयरमैन भी बनाए गए हैं। इनका नाम क्या है? मनोज आहूजा। रमेश पोखरियाल जी, इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी क्या है, यानी कि निर्वाचन क्षेत्र? तो इनका निर्वाचन क्षेत्र है हरिद्वार, उत्तराखंड। इनके द्वारा युक्ति पोर्टल भी लॉन्च किया गया है। किरण रिजिजू जी, तो इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है अरुणाचल वेस्ट। जबकि यदि हम बात करें प्रहलाद सिंह पटेल की, जो कि प्रेजेंट टाइम में हमारे संस्कृति राज्य मंत्री साथ ही पर्यटन मंत्री भी हैं, और इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी क्या है? तो ये है दमोह, मध्य प्रदेश। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के पहले सोशल मीडिया सुपर ऐप जिसका नाम है एलिमेंट्स, इसे किसने लॉन्च किया है? तो ये है भारत का पहला सोशल मीडिया ऐप, और इसे लॉन्च कर दिया है वेंकैया नायडू जी ने। देखिए ये जो एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन 8 से अधिक इंडियन लैंग्वेज में अवेलेबल है, और सोशल मीडिया के प्रति लोगों का जो अट्रैक्शन है, यानी कि बहुत सारे लोग हैं जो कि सोशल मीडिया के प्रति काफ़ी अट्रैक्टिव हैं, इसे ही ध्यान में रखते हुए ये भारत का पहला इंडियन सोशल मीडिया सुपर ऐप लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है एलिमेंट्स। लॉन्च किया है वेंकैया नायडू जी ने, जो कि प्रेजेंट टाइम में हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था भारत के प्रेसिडेंट के बारे में। इनका पद लिया गया है USA के संविधान से, और जो भारत के वाइस प्रेसिडेंट है इनका भी पद लिया गया है USA के संविधान से। प्रेसिडेंट का उल्लेख है आर्टिकल 52 से लेकर के 62 तक। वैसे ही जो भारत के वाइस प्रेसिडेंट है इनके पद का उल्लेख है, यानी कि इनका उल्लेख है आर्टिकल 63 से लेकर के 73 तक। तो ये आप ज़रूर याद रखेंगे। और कल भी मैंने आप लोगों को ये बताया था कि वेंकैया नायडू जी, इनके 2 साल का जो कार्यकाल है ये पूरा होने पर एक बुक लॉन्च की गई थी जिसका नाम है लिसनिंग, लर्निंग एंड लीडिंग। साथ ही ये भी बताया था कि इन्होंने ही एक बुक लॉन्च की है, बुक का नाम है फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन, जो कि लिखी गई है CAV पट्टाभी के द्वारा, लेकिन लॉन्च किया गया है वेंकैया नायडू जी के द्वारा। और कुछ समय पहले ही वेंकैया नायडू जी को कोमोरोस के हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑर्डर ऑफ ग्रीन क्रिसेंट से भी सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट है, हाल ही में मिजोरम के पूर्व विधानसभा स्पीकर का निधन हो गया है। इनका नाम क्या था? तो देखिए ये थे उपा राकमलोवा। ये थे मिजोरम के पूर्व विधानसभा स्पीकर, और 1990 में ये मिजोरम के विधानसभा स्पीकर रहे, और 1984 से लेकर के 1993 के दौरान ये 3 बार मिजोरम में विधानसभा चुनाव भी जीते थे। हालांकि 1994 में इन्होंने राजनीति छोड़ दी थी और अब इनका निधन हो चुका है। मिजोरम की यदि हम बात करें तो आप मैप में देख सकते हैं इसकी लोकेशन। मिजोरम की कैपिटल क्या है? तो ये है आइजोल। मुख्यमंत्री कौन है? तो ये है जोरमथंगा। कुछ समय पहले ही यहाँ के राज्यपाल बनाए गए हैं, इनका नाम है PS श्रीधरन पिल्लई। कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क की यदि हम बात करें तो देखिए डंपा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और लाओखोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये स्थित है मिजोरम में ही। यदि हम बाकी ऑबिचरी को डिस्कस करें तो हाल ही में एवर्टन वीक, इनका भी निधन हुआ है, और ये कौन थे? तो ये थे वेस्ट इंडीज़ के पूर्व क्रिकेटर। यदि हम बात करें गीता नागभूषण की, तो ये प्रसिद्ध कन्नड़ लेखिका थी। जबकि परवेज जामस जी, इनके बारे में मैंने आप लोग बताया था कि वीर चक्र से सम्मानित ये एक स्क्वाड्रन लीडर थे, जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश में गोल्ड से बना पहला होटल खोला गया है? तो ये पहला होटल खोला गया है वियतनाम में, जो कि पूरी तरह से गोल्ड से बना हुआ है। और ये जो होटल है ये है 25 मंजिला, जिसमें कि कुल 400 कमरे हैं। और ये जो गोल्ड से बना हुआ होटल है इसमें एक दिन ठहरने का किराया है 4,85,000 रुपये। और जब कल इसे मैं पढ़ रही थी तो मैंने ये भी पढ़ा कि इस होटल का जो टॉयलेट है, इस टॉयलेट में भी गोल्ड की प्लेट लगाई गई है। और इस होटल को बनने में कुल 11 साल का समय लगा है, और यही अब ओपन किया गया है वियतनाम में। वियतनाम की यदि हम बात करें तो ये स्थित है एशिया महाद्वीप में। वियतनाम की कैपिटल क्या है? तो ये है हनोई। करेंसी है वियतनामी डोंग। भारत और वियतनाम के बीच एक एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है विम्बेक्स। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के किस राज्य में वर्ल्ड का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाने की घोषणा की गई है? तो ये घोषणा की गई है राजस्थान में, और ये बनाया जाएगा राजस्थान के जयपुर में। और ये वर्ल्ड का तीसरा लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम होगा, जो कि 100 एकड़ की ज़मीन पर बनाया जाएगा, और इसके लिए
350 करोड़ रुपए की लागत आएगी। देखिए ये तो होगा वर्ल्ड का तीसरा लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम। तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा कौन सा है? ये है मोटेरा स्टेडियम। हालांकि इसका नाम बदल दिया गया है सरदार वल्लभ भाई पटेल क्रिकेट स्टेडियम, जो कि स्थित है अहमदाबाद गुजरात में, और ये 700 करोड़ की लागत के साथ बनाया गया है। और इस स्टेडियम में बैठक क्षमता है 1,10,000 लोगों की, और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम है। दूसरे स्थान पर है मेलबर्न स्टेडियम, और इस स्टेडियम की बैठक क्षमता है 90,000 लोगों की। और अब जो वर्ल्ड का तीसरा लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम बनेगा जयपुर में, इसमें बैठक क्षमता होगी 75,000 लोगों की। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये तीनों ही आप याद रखेंगे। अब यदि हम बात करें राजस्थान की, तो कैपिटल अभी मैंने बताया है जयपुर, जहाँ पर ये स्टेडियम बनेगा। और जयपुर को ही पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, जिसे कि अभी हाल ही में यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री कौन है? तो ये है अशोक गहलोत। गवर्नर है कलराज मिश्र, और राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ये हैं इंद्रजीत मोहंती। कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क यदि हम बात करें तो रणथंभौर नेशनल पार्क, केवलादेव नेशनल पार्क, सरिस्का नेशनल पार्क, ये सभी स्थित है राजस्थान में ही। नेक्स्ट है, हाल ही में रामेश्वर शर्मा किस राज्य की विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर बनाए गए हैं? तो ये जो विधायक हैं ये बनाए गए हैं मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर, और इन्होंने स्थान लिया है जगदीश देवड़ा का। जगदीश देवड़ा जिन्होंने कि अभी हाल ही में 2 जुलाई को इस्तीफा दे दिया था, और इन्हीं का स्थान लिया है रामेश्वर शर्मा ने। यदि हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो ये बॉर्डर शेयर करता है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के साथ। यहाँ की राजधानी है भोपाल, जहाँ पर भारत का पहला गार्बेज क्लिनिक स्थापित किया गया है। मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान। राज्यपाल का जो एडिशनल चार्ज है ये दिया गया है आनंदीबेन पटेल को, जो कि है उत्तर प्रदेश की राज्यपाल। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तो ये हैं अजय कुमार मित्तल। इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क यदि हम बात करें तो पन्ना नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क। हालांकि पेंच नेशनल पार्क का जो कुछ एरिया है ये महाराष्ट्र से भी लगता है। इसके अलावा माधव नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क, ये सभी स्थित है मध्य प्रदेश में ही। साथ ही यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो ये है बैतूल जिला, और मैंने आप लोगों को बताया भी था मध्य प्रदेश का जो बैतूल जिला है यहीं पास स्थित है बाचा गाँव। और ये जो बाचा गाँव है ये सोलर ऊर्जा से, यानी कि पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित भारत का पहला गाँव भी है। यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो हाल ही में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा किल कोरोना अभियान की भी शुरुआत की गई है, तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में गुजरात के किस शहर में धन्वंतरी रथ मोबाइल वैन लॉन्च किया गया है? तो ये भी हाल ही में लॉन्च किया गया है गुजरात के अहमदाबाद में। और ये जो धन्वंतरी रथ जो कि एक मोबाइल वैन है, और ये शहर में लोगों के घर तक जाकर के नॉन कोविड हेल्थ सर्विस प्रोवाइड कराएगी। नॉन कोविड हेल्थ सर्विस का मतलब है कि ऐसे लोग जिन्हें कि बीपी, शुगर या हार्ट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, जो कि हॉस्पिटल नहीं जा रहे हैं, तो उन्हें नॉन कोविड हेल्थ सर्विस प्रोवाइड कराएगी ये धन्वंतरी रथ मोबाइल वैन, जिसे कि लॉन्च किया गया है अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा, और लॉन्च किया गया है अहमदाबाद में। तो अहमदाबाद ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? साबरमती नदी के किनारे। देखिए ऑप्शन में मैंने जो शहरों के नाम लिखे हैं ये गुजरात से ही रिलेटेड है, और कहीं ना कहीं करंट से भी रिलेटेड है। यदि हम बात करें भावनगर की, तो भावनगर गुजरात में ही भारत का ही नहीं विश्व का पहला सीएनजी टर्मिनल स्थापित किया जाएगा। यदि हम बात करें गुजरात के गांधीनगर की, जहां से जो अमित शाह जी हैं जिनकी कॉन्स्टिट्यूंसी भी है गांधीनगर, इसी गांधीनगर से भारत की पहली बैटरी चालित सिटी बस सेवा का शुभारंभ किया गया था। यदि हम बात करें लोथल की, तो इसी गुजरात के लोथल में भारत का पहला समुद्री संग्रहालय, यानी कि ऐसा संग्रहालय जो कि समुद्र के अंदर हो, ऐसा समुद्री संग्रहालय स्थापित किया जाएगा गुजरात के लोथल में। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? तो ये है विजय रूपाणी। गवर्नर है आचार्य देवव्रत। कुछ समय पहले ही जो जस्टिस विक्रमनाथ हैं ये बनाए गए हैं गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो गुजरात से रिलेटेड ये सारे फैक्ट आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस आईआईटी ने टीचिंग सेटअप मोबाइल मास्टर जी लॉन्च किया है? तो देखिए ये डेवलप किया गया है आईआईटी कानपुर के द्वारा, और इससे भारत के जो ग्रामीण क्षेत्र के स्टूडेंट हैं, यानी कि जो कि रूरल एरिया में रहते हैं, उनके लिए ये काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। और इस सेटअप पर अपने स्मार्टफोन का यूज़ करके टीचर्स के लेक्चर या टीचर्स के द्वारा जो भी डायरेक्शन दिए जाते हैं उन्हें रिकॉर्ड किया जा सकेगा, ताकि ये यूज़फुल रह सके उन स्टूडेंट के लिए जो कि रूरल एरिया में रहते हैं। और इसे ही डेवलप किया है आईआईटी कानपुर ने। यदि हम बाकी के आईआईटीज़ को डिस्कस करें
तो कुछ समय पहले ही जो IIT रुड़की है इसके द्वारा कम लागत वाला पोर्टेबल वेंटिलेटर लॉन्च किया गया था जिसका नाम था प्राणवायु। कोविड-19 पेशेंट को ट्रैक करने के लिए IIT बॉम्बे के द्वारा क्वारंटाइन मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप किया गया, जबकि जो IIT मद्रास है इसके द्वारा भारत की पहली स्टैंडिंग व्हील चेयर, साथ ही भारत का पहला स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर जिसका नाम है शक्ति, ये दोनों ही डेवलप किया गया है IIT मद्रास के ही द्वारा। कल मैंने आप लोगों से पूछा था हाल ही में किस बैंक ने किसानों के लिए ई किसान धन एप्लीकेशन लॉन्च किया, तो इसका राइट आंसर था HDFC बैंक। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, हाल ही में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष का कार्यकाल बढ़ाया गया है, इनका नाम क्या है? तो इसका आंसर जो भी है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वीडियो फिर से ट्रेंडिंग में आ सके। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।